जनसंवाद न्यूज, सत्य आणि विश्वासाची बातमी। उल्हासनगरच्या कुर्ला कॅम्प परिसरात सोमवारी रात्री 11 वाजण्याच्या सुमारास काला उर्फ सतनाम सिंग या तरुणाची धारदार चाकूने हत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली। या हत्येचा संपूर्ण थरार मोबाईल कॅमेऱ्यात कैद झाला। या हत्या प्रकरणी आता हिल्लान पोलिसांनी आरोपी अनीस सिंग याला अटक केली। दरम्यान मयत सतनाम सिंग यांच्या कुटुंबियांनी सदर हत्या प्रकरणात आणखीन आरोपी हे सहभागी असल्याचा संशय व्यक्त केलाय। पोलिसांनी योग्य तो तपास करून आमच्या मुलाला न्याय द्यावा, अन्यथा खून का बदला खून अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली। आमच्या मुलाला ज्या क्रूरतेने मारलंय त्याचप्रमाणे आरोपींना सजा झाली पाहिजे असं मत कुटुंबियांनी व्यक्त केलं आहे। आकाश सहाने, जनसंवाद न्यूज, उल्हासनगर। बोलना चाहता हूं कि मेरा लड़का सतनाम सिंह, जबकि उसने कुछ भी नहीं किया था। ये जो बात इससे पहले इनके आपस में तू मैं जो होती थी, कोई भी बच्चा अगर कुछ काम करता है, हमारे पाड़े का मैटर है, ये नहीं कि वो बाहर कहीं कुछ करके आया है तो हमको पता ही नहीं। पाड़े का मैटर है, हमारे यहाँ मुखी मोतबरी होते हैं, यहाँ हम माँ बाप हैं। अगर हमारे लड़के ने समझो कुछ किया भी था तो पहले माँ बाप को बोलना चाहिए कि भाई यार आपका लड़के ने ये सब किया है, आप अपने लड़के को समझाओ या इसको हिदायत दो। हमारे को ऐसा कुछ नहीं बोला। लड़का 10:30 बजे, जबकि 11-12 बजे तक आजकल सब लोग घूमते अक्सर ही। हमने सोचा बेधड़क हम घर में थे कि 10:30 बजे हैं, लड़का आएगा, आता है आराम से, हमें कुछ मालूम ही नहीं है। हमारा एरिया छोड़कर कुर्ला कैंप का जो एरिया है सुनसान जगह पे, वहाँ पे उसको धोखे से बुलाया है। और धोखे से बुलाने के बाद में एक अकेले बच्चे को वहाँ पे बेरहमी से, उसका वीडियो भी है, बेरहमी से बच्चे को मारा है। आप ये बताओ, आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ न्यूज़ के माध्यम से, कि एक बच्चे को एक आदमी अकेला कैसे मार सकता है। वहाँ पे एक ही आदमी ने नहीं मारा है, वहाँ पे कम से कम 4-5 लोग हैं जिन्होंने मिलकर मारा है। और कहने का मतलब जिसने मारा है और जिसने मरवाया है वो तो सबसे बड़ा गुनाहगार है ना। हम पुलिस स्टेशन में गए, हमारे केस दाखिल उन लोगों ने किया। हमारा कहने का यही मतलब है कि मारने वाले कम से कम 4 से 5 लोग थे और आपने सिर्फ एक आदमी को अरेस्ट किया है। और जिसने मरवाया है, जिससे ये रंजिश चल रही थी, जिस आदमी ने उसको मारने वाले को सुपारी दी होगी, पैसे दी, पता नहीं क्या किया है, उसने उसको भेजा है। हमारी पुलिस वालों से यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी अपराधी हैं उनको सबको अरेस्ट किया जाए, ताकि आने वाले पीढ़ी में और जो आरोपी है उनको ऐसी सजा देनी चाहिए। मैं तो गवर्नमेंट को ये बोलना चाहता हूँ कि किसी अगर बाप का या माँ का एक इकलौता बच्चा कमाने वाला है, अगर उसका सहारा चला जाए और सामने वाला बोलता है कि यार मेरे को तो 2 साल लगेंगे, मैं तो छूट के फिर आ जाऊंगा, अगर कानून उसको इतनी इजाजत देता है कि 2 साल के बाद में वो जाके फिर कोई क्राइम करेगा, अगर किसी बाप पैसे वाले का बेटा होगा, करोड़पति का, तो वो बोलेगा यार मेरा बाप 2-4-5 लाख रुपया दे के मुझे छुड़वा लेगा, तो दिन बे दिन क्राइम बढ़ेगा। मेरी रिक्वेस्ट यही है प्रशासन को और गवर्नमेंट को, जिसने मारा है उसको भी सजा है, मौत मिलनी चाहिए। और गवर्नमेंट इंडिया की जो कानून है, क्योंकि और बाहर कंट्री में ये लागू है कि जिसने जिसको मारा है उसकी सजा है मौत या फांसी है। गवर्नमेंट को ये कानून सख्त से सख्त लागू करना चाहिए कि आगे चल के हमारे हिंदुस्तान में क्राइम ना बढ़े। बलात्कार करके चले जाते किसी मासूम के साथ में, वो जाके बेल पे बाहर आ जाते। कहाँ का कानून है? एक इंडिया का कानून ऐसा खोखला है जिसमें कानून पे कोई भरोसा ही नहीं करता है। समझो कोई पैसे वाला है, अगर वो क्राइम करके वो छूट के आ जाता है, हम किसके पास जाएंगे? प्रशासन के पास जाएंगे। और प्रशासन गरीब आदमी को देख के हाँ करेंगे, देखेंगे, हमने जिसने किया उसको, एक आदमी को अरेस्ट किया है। मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ एक ही है, जितने भी आरोपी हैं, हर जगह पे सीसी कैमरे लगे हुए हैं, ये पुलिस का काम है। ये तो किसी भले आदमी ने निकाल के वीडियो उसने डाल दिया ताकि वो एक आदमी पकड़ा गया है। अगर वो ये नहीं डालता तो समझो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती थी। उसके खिलाफ जितने भी 5-6 लोग हैं, सबको पुलिस वालों का काम है अरेस्ट करना। और सख्त से सख्त हमारे घर वालों की सिर्फ यही मांग है कि जिसने हमारे बच्चे को बेरहमी से, आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ, एक बच्चा जो मना कर रहा है मारने के बाद में कि मुझे मत मारो, उसके बाद भी बेरहमी से कोई जल्लाद भी नहीं मार सकता ऐसा किसी बच्चे को। ना कोई बेचारा चिल्लाने वाला, ना बोलने वाला, ना कुछ, ऐसी बेरहमी से मारा है। मेरी प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि हम आपकी वर्दी को सलूट करते हैं। आम आदमी से तो कोई भी भिड़ जाता है कि तू ताकतवर, तो हम आपके वर्दी को सलाम करते हैं। अगर मुझे अगर न्याय नहीं मिला, क्योंकि न्याय मिलना चाहिए
गरीब आदमी को, जिसके पास पैसा नहीं है, पैसा दे के अगर कोई न्याय लेता है तो इसको कानून नहीं बोलते हैं। मेरी प्रशासन और मीडिया के माध्यम से यही रिक्वेस्ट है कि इस बात को जहां तक हो इसको फैलाना चाहिए। अगर हमारे मन में सच्चाई, हमको सच्चाई का जो है न्याय मिलना चाहिए। जितने भी आरोपी हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, नहीं तो उम्र कैद होनी चाहिए। अगर आने वाले वक्त में मेरा लड़का ये काम करता है तो दूसरे को तो बोलने का छोड़ दो, मैं बाप हूं, मैं खुद बोलूंगा कि मेरे लड़के को फांसी दो, मेरे लड़के को फांसी दो। मुझे प्रशासन से यही मांग है। मेरा लड़के को जिस तरीके से मारा है, जितने भी आरोपी हैं, मैं आपके न्यूज के माध्यम से ये बोलना चाहता हूं कि पुलिस हमको मीडिया के सामने दिखाए कि हमने इतने लोगों को अरेस्ट किया है। हमें क्या मालूम कि उसको अगर आपने अरेस्ट किया तो दिखाओ। आज कोई भी यूपी में अगर कोई क्राइम करता है तो योगी की सरकार बाकायदे उसको घुमाती है, पूरी एरिया में घुमाती है, ताकि आने वाले युवा को मालूम चले कि ये क्राइम की सजा क्या होती है। हमको क्या मालूम, हमको प्रशासन बोलता है हमने अरेस्ट किया किसको, जिस आरोपी ने उसको मारा है। अरे उसके साथ में जो आरोपी थे, पुलिस एक ऐसी चीज है कि अमेरिका से भी आरोपियों को चाहे तो पताल में से भी निकाल के ला सकती है। वो तो यहाँ पे घूम रहे हैं और सामने वाला जिसने मारा ऐसा कर रहा है, वो अपने छुरे को देखो मैंने मर्डर कर दिया, मतलब कानून उनको इजाजत देती है। सिर्फ मेरी यही रिक्वेस्ट है, मेरा मन दुखी है, मुझे तसल्ली तब आएगी मेरे परिवार को, जैसा मैं अपने लड़के को जलाने जा रहा हूँ ऐसा ही सजा बाकी लोगों को मिलनी चाहिए। ये आपके न्यूज के माध्यम के आपकी बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि देख न्याय दिलाने वाला ही असली हकदार होता है। आपके माध्यम से आप हमें न्याय न्यूज के माध्यम से ये बात सबके घर पे पहुंचाना चाहता हूं हाथ जोड़कर कि हर किसी के माँ बाप बच्चों को ये बोले, किसी का भी खून कर कि अगर उनके माँ बाप के पास जाओ कि तुम्हारे बेटे ने ऐसा किया है, और हर माँ बाप ये कहे कि 2 साल में जामीन हो जाएगी, 6 महीने में हमारा बच्चा बाहर आ जाएगा, तो ये समाज को क्या संदेशा देते हैं हम लोग कि कल हम दूसरा इंतजार करें कि दूसरा बच्चा भी जाके किसी का मर्डर करके और पुलिस चौकी में जाके गिरफ्तारी दे दे, बस यही देखते रहें। फिर आगे समाज को क्या, मतलब दूसरे खून का इंतजार करें कि और किसी का मर्डर होने वाला है कल। तो आज उनके माँ बाप हमारे जनाजे का मजा लूट रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, और हम रो रहे हैं। तो समाज क्या कर रहा है? ना समाज हमारे साथ कोई कानूनी कार्रवाई कर रहा है, ना उनको कितने लोगों को पकड़ा है, कितने लोगों को अरेस्ट किया है। एक आदमी का कांड नहीं है जो ये खून हुआ है, किसी ने पकड़ा होगा पीछे, किसी ने मारा है, कि उसका क्या था, कितने टाइम से कौन कौन प्लान में है, अभी तक किसी की गिरफ्तारी सर नहीं हुई है। इतना कम से कम 6 महीने हमको यहाँ पर आते हो गया, 6 महीने 8 महीने हमें रहते हो गया। इनका रूम एक उधर भी है, वहाँ भी हम लोग रहते हैं, लेकिन कभी हमने इनको नहीं देखा कि किसी तरह लड़ाई झगड़ा कुछ भी करते हैं। लेकिन कल की रात को सुनकर बेरहमी से इस तरह मारना, किसी बच्चे को मारना बहुत अच्छी बात नहीं है, और किसी को बुलाकर अकेले सुनसान जगह मार दिया। अब बताओ इनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। एक जवान बेटा किसी का गुजर जाता है, उसके ऊपर क्या गुजरती है तो वही जानता होगा। हम लोग खाली देख के तसल्ली देंगे उनको, लेकिन उनका कुछ काम कर सकते हैं? हाँ, बच्चे को पाल पोस के बड़ा करता आदमी किस लिए करता है कि हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। आज वो सहारा छिड़ गया। अब जिसने कराया हो, जिसने मारा है, वो क्या इनको सेवा करेगा? कोई उनके घर वाले आके इनको सेवा करेगा? पैसे से कुछ भी हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। वो बच्चा रहता तो कम से कम इनको सेवा सत्कार करता। कभी वक्त आ गया, बुढ़ापा हो जाएगा, नहीं चलने लगा, वो ले जाता ना। उसने लोग तो मार के हट गए। लेकिन ये सरकार से यही निवेदन है कि ऐसे क्राइम को, ऐसे जो लोग करें इसको सख्त सजा दी जाए, एकदम सख्त सजा दी जाए। उसको इंसाफ नहीं दी, मतलब छोड़ा नहीं जाए। है जो भी देखिए यूपी में सीधे बुलडोजर चला घर गिरा देते हैं। कोई क्राइम होता है सबसे पहले बुलडोजर चला उसका घर भी गिरा देते हैं। उसको पता चला ना कि मारने वालों को क्या परेशानी, मतलब हमने किया, हमने वो काम करके निकल गए। अब इनके ऊपर कितना दुख तकलीफ होगा हमें, कि हम पैसा देकर छूट जाएंगे या कुछ भी मतलब हमारा हो जाएगा, लेकिन इनको जो तकलीफ है वो कैसे पूरा होगा? कैसे इनको सहारा देगा? हमारा तो मतलब जनसंवाद न्यूज, सत्य आणि विश्वासाची बातमी। आजच सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि पहा ताज्या घडामोडींचा अचूक अंदाज आपल्या मोबाईलवर।